बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के 5 न्यूमेरिकल्स हैं। उनमें से न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है वो है कि अ फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन इज एक्सर्टेड ऑन अ ब्लॉक एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यानी कि एक कुव्वत जो बराबर है 2000 न्यूटन के, उसको हमने एक ब्लॉक पे लगाया और उसको हमने 30 डिग्री एंगल पे उस ब्लॉक पे अप्लाई किए। तो हमने कंप्यूट करने हैं, कंप्यूट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ दिस फोर्स। हमने इस फोर्स के मुस्ततिली अज्जा जो हैं वो मालूम करने हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपको पता है कौन से होते हैं। फोर्स के एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक वाई एक्सिस, यानी एफ एक्स और वाई एक्स को और एफ वाई को हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका जो है सोल्यूशन देखते हैं। इसमें आपने गिवन डाटा लिखना है, यानी जो चीज़ें आपको दी हुई हैं ना वो लिखना है। नंबर 1 पे है जी फोर्स दैट इज़ 2000 न्यूटन, ये। सेकंड नंबर पे है एंगल 30 डिग्री, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना है, एफ एक्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मतलब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ये दोनों फाइंड करने हैं। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ एक्स जो है ना, इसका फार्मूला ये इक्वल होता है एफ कॉस थीटा के, और एफ वाई जो है एफ साइन थीटा के। ये वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है और ये एक्स एक्सिस के। तो पहले हम एफ एक्स को फाइंड करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू, अब वैल्यूज़ लगाएं। एफ की वैल्यू क्या है 2000 मल्टीप्लाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी 30 डिग्री। तो कॉस 30 आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो ये आएगी 0.8660। तो स्टूडेंट्स इस वैल्यू को जो है आपने 2000 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो एफ एक्स इक्वल आ जाएगा 1732 न्यूटन, ठीक है। तो ये इसका आ जाएगा एक्स कंपोनेंट। अब सेकंड जो था वो है वाई कंपोनेंट। तो वाई कंपोनेंट में जो है उसका फार्मूला ये हमने लिखा हुआ है, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एफ वाई इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 2000 मल्टीप्लाई साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो साइन 30 जो है ये 0.5 के इक्वल होता है। कैलकुलेटर से आपने करना है साइन लिख के 30, तो ये आ जाएगा 0.5। सो एफ वाई किसके इक्वल आ जाएगा 1000 न्यूटन के। तो ये आपका वाई कंपोनेंट आ गया। तो ये इसका आंसर था, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ये दोनों जो हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल नंबर 2 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑन अ कॉर्ड एफ एक्स इज इक्वल टू 6n एंड एफ वाई इज इक्वल टू 8n। डिटरमन, यहाँ पे और आते और डिटरमन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। हमने एक तो फोर्स को फाइंड करना है, फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, और सेकंड नंबर पे डायरेक्शन फाइंड करनी है, मतलब एंगल फाइंड करना है कि किस एंगल पे वो फोर्स लग रही है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जो इसके कंपोनेंट्स हमें दिए हुए हैं वो लिखने हैं। एक्स कंपोनेंट किसके इक्वल है 6n के, और वाई कंपोनेंट जो है वो 8n के इक्वल है। और पूछा हुआ क्या है एफ, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और नंबर 2 पे जो है वो डायरेक्शन पूछी हुई है। डायरेक्शन मतलब एंगल पूछा हुआ है, यानी किस एंगल पे वो फोर्स लग रही है। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एस जो फोर्स के मैग्नीट्यूड का फार्मूला है वो क्या होता है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। ये आपके टॉपिक के अंदर फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ से इसको ही लिया गया। तो अब बेटा वैल्यूज़ पुट करेंगे। एफ एक्स की क्या थी 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एफ वाई की क्या थी 8 स्क्वायर। 6 स्क्वायर होता है 36 प्लस 8 स्क्वायर होता है 64। तो ये लगभग हो जाएगा, सॉरी ये 1000 नहीं है 100 होगा 100।
तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। सो फोर्स कितनी होगी, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी 10 न्यूटन। अब इसकी डायरेक्शन यानी ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, फॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स यूजिंग डायरेक्शन यानी थीटा फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है, ये भी आपके इधर टॉपिक में दिया होगा। या अगर आपको एफ एक्स पता है ना और एफ वाई के वो किसके इक्वल होते हैं, तो वहाँ से भी आप फार्मूला ये ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको याद रख लें कि थीटा किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो एफ वाई की वैल्यू 8 है, एफ एक्स की वैल्यू 6 है। 8 को 6 पे डिवाइड करें तो ये आता है 1.33। ये रिपीट होता जाता है, आपने जस्ट 2 डिजिट ही लेनी है, तो 2 डिजिट जो हैं काफ़ी हैं। अब tan इनवर्स, अभी आपने कैलकुलेटर से tan इनवर्स 1.33 जो है टाइप करना है और उसका आंसर क्या आ जाएगा 53 डिग्री। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी या एंगल क्या होगा 53 डिग्री। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। इन ऑर्डर टू टाइटन अ नट विद अ स्पैनर अ टॉर्क ऑफ 1000 न्यूटन, यहाँ पे आएगा मीटर, 1000 न्यूटन मीटर, ये टॉर्क का यूनिट होता है मीटर, इज रिक्वायर्ड। यानी एक नट जो है उसको सही अच्छी तरह से यानी सख्ती से टाइट करने के लिए हमें क्या चाहिए, 1000 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए। द लेंथ ऑफ स्पैनर इज, स्पैनर रेंच होता है, ठीक है, पौना कह सकते हैं, इज़ 0.15 मीटर। यानी जो स्पैनर है उसकी लेंथ कितनी है, या आप कह सकते हैं मोमेंट आर, जिसको आर से हम शो करते हैं, या लेंथ भी आप कह सकते हैं एल। तो वो कितना है 0.15 मीटर। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टॉर्क। तो हमें वो कहता है कि कितना कुव्वत दरकार होगी जो टॉर्क है 1000 न्यूटन मीटर वो पैदा करने के लिए। तो इसका सलूशन है, टॉर्क जो होता है इसको बेटा ये इसका साइन सिंबल है, इसको यूज़ करते हैं, इसको से ज़ाहिर करते हैं। तो टॉ इज़ इक्वल टू 1000 न्यूटन मीटर, और या लेंथ एल आप कह सकते हैं, ठीक है, मोमेंट आर्म ये किसके इक्वल है 0.15 मीटर। और फाइंड हमें क्या करना है, फोर्स फाइंड करनी है। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट टॉ इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई आर, ये इसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है टॉ, यानी एफ मल्टीप्लाई आर। तो हमें फाइंड करना है फोर्स, इस आर को इस साइड पे ले आए तो इसको लिखा जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, जब इधर लेफ्ट पे आएगा तो डिवाइड होगा, यानी टॉ ओवर आर इज इक्वल टू एफ। रीअरेंज करें इसको, एफ इज इक्वल टू टॉ ओवर आर। नाउ पुटिंग दी वैल्यूज, अब आपने जो वैल्यूज है ना टॉ की और आर की वो लगा देनी है यहाँ पे। टॉ की 1000 डिवाइडेड बाय आर की 0.15। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी एफ इज़ इक्वल टू 667 न्यूटन, और ये फोर्स रिक्वायर होगी जो 1000 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करेगी। और इसमें जो है ना ये डिजिट्स रिपीट होंगे 666.66, यानी इस तरह रिपीट होते जाएंगे। तो आपने राउंड ऑफ करके ना आफ्टर 4 डिजिट तो ये यहाँ पे 7 कर देना है, 6 में एक ऐड करना है, 7 कर देना और बाकी डिजिट्स को ड्रॉप कर देना है, ठीक है जी। And the question number 4, a meter rod has length of 100 centimeter. It is placed on a fulcrum as shown. तो एक मीटर रॉड है जिसकी लंबाई जो है वो कितनी है 100 सेंटीमीटर, और नाउ मैस ऑफ 99 किलोग्राम इज़ सस्पेंडेड एट लेफ्ट हैंड, और इसकी जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे हमने 99 किलोग्राम का एक मैस लटकाया हुआ है। पोजीशंस ऑफ द L1 एंड L2 आर 25 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। और जो उसका मिड पॉइंट है ना फलक्रम जो होता है, वहाँ से उसका जो फासला है सिस्टम का वो कितना है, मैसेज का कितना है, मैस 99 किलोग्राम का,
एक जो है L1 25 सेंटीमीटर लेंथ है और L2 जो है वो 75 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द मास सस्पेंडेड एट द अदर एंड टू कीप द होल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। एक साइड पे देखें हो गया लेफ्ट साइड पे 99 किलोग्राम, ठीक है। अब जो दूसरी राइट साइड है वो कह रहा है कि वहाँ पे कितने किलोग्राम का हम मैस लटकाएं कि वो सिस्टम हमारा बैलेंस हो जाए, ठीक है, स्टेबल हो जाए, बैलेंस हो जाए, यानी हम फिर मूवमेंट ना करें। इसकी मैं आपको जो है ना फिगर दिखाता हूँ, फिगर बुक पे बनी हुई है। तो ये बेटा इसकी फिगर है, देखें ये मैस है M1, ये मैस है M2, ठीक है। M1 जो है बाएं साइड पे, उसने कहा कि एक मैस बाएं साइड पे। अब बाएं साइड कौन सी है, ये राइट साइड है ना, ये लेफ्ट साइड है, यानी यहाँ पे मैस लटकाया हुआ है। और वो मैस क्या होगा, M1 का उसको नाम दे देते हैं हम, ठीक है। और ये मैस M2 है और ये फलक्रम है, ठीक है। इस पे ये मैसेज जो है ये एक आप जो है रॉड कह लें, ठीक है, उस पे ये दोनों लटकाए हुए हैं, ठीक है। ये इसके इस सिरे पे लटका हुआ है, ये वाला M2 दूसरे सिरे पे लटका हुआ है। तो ये मैस वो कहता है कि 99 किलोग्राम है। और इसका इस फलक्रम के सेंटर से ये जो इसकी टिप है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर, और उसको L1 का नाम दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा मैस जो है जो हमने यहाँ पे लटकाना है उसका इसके मिड से जो डिस्टेंस है वो कितना है 75 सेंटीमीटर, दैट इज़ L2, और वो लेंथ L2 है, ठीक है। अब वो कहता है कि यहाँ पे कितना मैस हम M2 जो मैस है वो कितने किलोग्राम हो कि ये सिस्टम जो है बैलेंस हो जाए, यानी ये ना ही नीचे को मूव करे और ना ही ऊपर को मूव करे, बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे बैलेंस हो जाए। तो अब हमने वो मैस फाइंड करना है। आई होप आपको फिगर की समझ आ गई होगी। तो अब इसका हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। डाटा लिखना है आपने, जो है डाटा में आएगा M1 मैस जो लेफ़्ट साइड पे बंधा हुआ था वो कितना है 99 किलोग्राम। L1 जो है वो लेंथ कितनी थी 25 सेंटीमीटर। L2 जो है वो कितनी है 75 सेंटीमीटर। मालूम क्या करना है M2, यानी कितना मैस लटकाएं कि सिस्टम हमारा जो है वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में आ जाए, तवाज़ुन में आ जाए। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली जो है हमें लेंथ जो है सेंटीमीटर में दी हुई है, ठीक है। तो हम इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, जो SI यूनिट है उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे L1 इज़ इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 1 मीटर बाय 100। आप देखें यहाँ ये कैसे आ गया, देखें एक मीटर जो है वो किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, ठीक है जी। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर, हमें सेंटीमीटर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो उसको यहाँ से फाइंड करना है। अब ये 100 अगर इस साइड पे चला जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा 1 मीटर ओवर 100 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर जो भी आप लिखते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर। चलिए सेंटीमीटर का लें। अब जो जहाँ पे सेंटीमीटर है वहाँ पे आपने ये चीज़ लिखनी है 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100। तो बेटा यहाँ पे पुट करेंगे 1 मीटर ओवर 100। अभी इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड करें, यानी 25 को 100 पे, तो इसका आंसर आएगा 0.25 मीटर। ये आ जाएगी आपकी लेंथ L1। इसी तरह से जो लेंथ L2 है वो भी फाइंड करनी है। L2 इज़ इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, यानी cm जो है उसकी जगह पे आपने लिखना है 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100। तो 75 को भी 100 पे डिवाइड करोगे तो ये इक्वल आएगा 0.75 मीटर। अब यहाँ पे एक प्रिंसिपल हमने यूज़ करना है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, यानी जब इस तरह का केस आएगा तो वहाँ पे हमें प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स लगाना पड़ेगा। जब हमने वो मैस रखने हैं, लटकाने हैं, ठीक है। इसकी मैं फिगर आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये फिगर है, देखें प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या कहता है कि हमारा अगर सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा, तवाज़ुन में होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये जो मैस है ये इस तरह घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला जो है ये क्लॉकवाइज घूमेगा। इस तरह घड़ी जिस तरह घूमती है
घड़ी किस तरह घूमती है, इस तरह, ठीक है। 1 से स्टार्ट होती है, इस तरह सुई चलती चलती 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह घड़ी चलती है। ये वाला घड़ी वाला हो गया, इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। और ये वाला, ये घड़ी के उल्ट चल रहा है, ये इस तरह चल रहा है, और घड़ी किस तरह चलती है, इस तरह, ठीक है। तो ये घड़ी के मुखालिफ है, यानी इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या कहता है कि ये घड़ी वाला टार्क, ये टार्क ही होता है ना, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी इस तरह घूमना चीज़ का। तो वो वाला क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क, जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हम सिस्टम किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे जो है यूज़ करनी है, यही प्रिंसिपल यूज़ करना है और उसको हमने फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब जो क्लॉकवाइज था उसका वेट क्या है, वेट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन जी, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है, ये फार्मूला आपने ध्यान में रखना है। क्लॉकवाइज टॉर्क W2 मल्टीप्लाई L2 इज इक्वल टू, ये जो वेट है बेटा ये असल में फोर्स ही है ना, और L जो है ये लेंथ है, ये उसी फार्मूले से निकला है। जो टॉर्क का एक्चुअल जो फार्मूला है वो क्या फार्मूला होता है, टॉ इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई R। ये टॉर्क ही रहेगा, ये F जो है ये W से रिप्लेस हो गया और R L से रिप्लेस हो गया, ठीक है। यानी ये W जो वेट होता है किसी भी चीज़ का, वो असल में फोर्स ही होती है, वो कुव्वत या फोर्स होती है जिससे ज़मीन जो है चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे W लिखेंगे और यहाँ पे L लिखेंगे F और R की जगह पे, ठीक है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क जो है उसका फार्मूला वो क्या बनेगा, W2 मल्टीप्लाई L2 इक्वल W1 मल्टीप्लाई L1, क्योंकि वो फिगर मैंने आपको दिखाई थी उसमें जो है, तो टॉर्क के जो हमने फार्मूले के अंदर टर्म्स यूज़ होती हैं वो यूज़ करनी है। तो ये जो है L1, ये M1, ये किस साइड पे घूमेंगे, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज, और L2 जो है और M2 जो है ये टॉर्क के फार्मूले में ये किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज वाले में हम क्या लिखेंगे, L2 मल्टीप्लाई W2, और एंटी क्लॉकवाइज वाले में क्या लिखेंगे, L1 और W1, ठीक है जी। W2 मल्टीप्लाई L2 इज इक्वल टू W1 मल्टीप्लाई L1। अच्छा, W जो है ये वेट है, वेट का आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, W इज इक्वल टू mg, किसके इक्वल होता है, mg के। तो ये चीज़ भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, W2 की जगह पे लिखेंगे m2g, g जो है ये कांस्टेंट है इसलिए G1 या G2 नहीं आपने लिखना, जस्ट सिंपल G लिखना है, m2g मल्टीप्लाई L2, क्योंकि ये L2 था ना इसलिए M2 यहाँ पे हम लिखेंगे, इक्वल W1 की जगह पे उसी तरह हम लिखेंगे M1G मल्टीप्लाई L1, इसी निस्बत से इसको भी चेंज करेंगे। अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, M2 जो है वो हमने फाइंड करना था, मल्टीप्लाई G की वैल्यू 10 होती है, ठीक है, मल्टीप्लाई L2 की क्या लेंथ थी वो, L2 0.75 इज इक्वल टू M1 था 99 मल्टीप्लाई G10 मल्टीप्लाई L1 0.25। अच्छा जी, अब 10 से इसको मल्टीप्लाई करवाओ तो ये आता है 7.5, M2 मल्टीप्लाई 7.5 इज इक्वल टू 99 को 10 से मल्टीप्लाई करें देन 0.25 से करें, ये सारा कैलकुलेटर पे आपने करना, और ये इक्वल आ जाता है 247.5। अच्छा, अभी हमें चाहिए M2 की वैल्यू चाहिए, 75 को इस साइड पे लाएं, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 247.5 डिवाइडेड बाय 7.5, तो ये इसकी वैल्यू आएगी लगभग 33 किलोग्राम। तो मैस M2 जो है वो कितना होगा, 33 किलोग्राम होगा, तभी ही हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आएगा, तवाज़न में या मुतवाज़न हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी तकरीबन सेम ही है इसी तरह का।
5 है बेटा लास्ट वन। 2 kids are sitting on seesaw in such a way that fulcrum lies exactly at the middle and the weight of both kids is 30 न्यूटन। तो दो बच्चे जो हैं वो एक सीसा पे बैठे हुए हैं और फलक्रम पे जो सीसा है वो एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पे है, मिडल पॉइंट पे, और दोनों बच्चे जो हैं उनका वेट कितना है 30 न्यूटन। वहाँ पे हमें मैथ दिया हुआ था, यहाँ पे हमें वेट की वैल्यू दे दी है। द बॉय एट द लेफ्ट साइड इज सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम fulcrum and the other at the right side is sitting at 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर यानी फलक्रम से। इसकी मैं आपको फिगर बताऊंगा फिर आपको समझ आएगी। वो कह रहा है कि एक लड़का जो है लेफ़्ट साइड पे जो बैठा हुआ है उसका वो जो फलक्रम होता है ना उसकी टिप से जो डिस्टेंस है वो कितना है 40 सेंटीमीटर है और दूसरे का 50 सेंटीमीटर है। इज़ द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, वो पूछ रहा है कि क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तवाज़ुन में है। इफ़ नॉट देन कैलकुलेट द नेट फॉर टॉर्क, अगर नहीं है तो आपने क्या करना है टॉर्क को फाइंड करना है, नेट टॉर्क को, ठीक है। ऑल्सो मैंशन द डायरेक्शन ऑफ नेट टॉर्क वेदर इट इज़ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और साथ में अगर जो है वो आप नेट टॉर्क फाइंड करते हैं तो आपने ये भी बताना है कि टॉर्क की डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज टॉर्क है या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। गिवन डाटा आपने लिखना है L1 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर और वेट जो है उसने बताया है कि वो दोनों का सेम है, यानी हम कह सकते हैं कि W1 इज इक्वल टू W2 एंड दैट इज़ 30 न्यूटन एंड L2 उसने क्या बताई हुई है 50 सेंटीमीटर। कैलकुलेशंस इसमें जो है हमने वो थेरेटिकल था इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो जस्ट मैंने यहाँ से गिवन डाटा और आगे कैलकुलेशन स्टार्ट कर ली, आप एज इट इज़ कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्टिंग लेंथ इनटू मीटर, इसको हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में है जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो उसी तरह इनको भी हम क्या करेंगे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। एक मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, और देन जो है 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है 1 मीटर ओवर, ये इस तरह इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसमें से 1 मीटर ओवर 100 किसके इक्वल आ जाएगा 1 सेंटीमीटर या cm के, ठीक है। ये जस्ट ये वैल्यू यहाँ पे लगा दी है। तो 40 को डिवाइड करोगे तो आएगा 0.4 मीटर। सिमिलरली L2 जो है वो आपने 50 को डिवाइड करना है 100 पे, तो इसका आंसर आएगा 0.5 मीटर। अच्छा इसके लिए मैंने एक फिगर बनाई है। अच्छा उन्होंने कहा था कि एक लड़का जो है वो हमने लेफ़्ट साइड पे बिठाया हुआ है और वो इसकी ये जो फलक्रम है इसकी टिप से कितने डिस्टेंस पर है 40 सेंटीमीटर, और इसको हम L1 का नाम दे देते हैं, लेंथ L1। इसी तरह जो राइट वाला है ये 50 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस जो है वो कितना है 50 सेंटीमीटर, और जो वेट है वो वेट जो है हमेशा डाउन नीचे एक्ट करता है, ठीक है। इसका कितना है 30 न्यूटन और दूसरे का भी जो है वो सेम है 30 न्यूटन। अच्छा देखें ये जो साइड है ना राइट वाली, इस साइड से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज होगा, वो कौन सा होगा क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ये भी साथ में बात ऐड कर लें, ठीक है, ज़हन नशीन कर लें। और ये वाली जो साइड है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। अच्छा उसने पूछा है कि क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन है, क्या प्रिंसिपल है कि क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। तो क्या करेंगे वैल्यूज़ फार्मूले की यहाँ पे पुट करेंगे, टॉर्क W2 मल्टीप्लाई L2, ये वाला जो है ये क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है तो इसके हम टर्म्स लिखेंगे L2 और W2 इज़ इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज ये वाला टॉर्क दे रहा है ये साइड, ठीक है। तो इसकी टर्म्स होंगी W1 मल्टीप्लाई L1। आप वैल्यूज़ को पुट कर दें, वैल्यूज़ 30 मल्टीप्लाई 0.5 ये आ जाएगा 15, 30 मल्टीप्लाई 0.4 ये आ जाएगा 12,
अच्छा देखें, मैग्नीट्यूड इनके इक्वल नहीं है, यानी ये वैल्यूज़ इक्वल नहीं आ रही, ये 15 है, ये 12 है। इसका मतलब क्या है कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में इक्वल नहीं आ रहे इस केस में। तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम हमारा फिर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। सो हम कह सकते हैं कि सिंस बोथ टॉर्क्स आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी ये नंबर्स इक्वल नहीं आए। अगर 15 आ जाता ना यहाँ पे तो फिर ये बैलेंस होते, ठीक है, फिर इक्विलिब्रियम में होते। चूँकि सेम नहीं है तो हम कह सकते हैं ये इक्वल नहीं है। सो द सिस्टम इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब जो है उसने कहा था कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है तो आपने नेट टॉर्क फाइंड करना है। नेट टॉर्क क्या होगा, दोनों टॉर्क्स का मजमूआ होगा। क्या होगा, दोनों टॉर्क्स का मजमूआ होगा। अगर ये टॉर्क टा1 है और ये टॉर्क टा2 है तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल टॉर्क आ जाएगा। नेट टॉर्क का मतलब है टोटल हमने फाइंड करना है। तो दो चीज़ों का टोटल कैसे फाइंड होता है, उनको हम ऐड अप करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, इसका सोल्यूशन जो है नेक्स्ट जो पार्ट है, फॉर नेट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है उसकी भी वैल्यू फाइंड करें और क्लॉकवाइज की भी करें। तो मैं पहले एंटी क्लॉकवाइज की करने लगा। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू, इसको हम टा1 कह लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू W1 मल्टीप्लाई L1, W1 30 मल्टीप्लाई L1 0.4। तो टा1 जो टॉर्क है वो कितना है, 12 न्यूटन मीटर। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो टॉर्क है वो कितना प्रोड्यूस हुआ है, 12 न्यूटन मीटर। अब इसी तरह बेटा क्लॉकवाइज भी फाइंड करना है, फिर दोनों को हम ऐड करेंगे तो नेट टॉर्क मिल जाएगा। क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू टा2 का इसको नाम दिया जाएगा, इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई L2। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, टा2 किसके इक्वल आ जाएगा, 15 न्यूटन मीटर। अब नेट टॉर्क के लिए इनको ऐड करेंगे, टा NET, इसका मतलब क्या है, नेट टॉर्क इज इक्वल टू माइनस टा1। अब आप कह रहे होंगे कि जी माइनस कैसे आ गया। देखें मैंने क्या कहा था, जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जो क्लॉकवाइज है वो क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया। करना हमने दोनों को जमा है, ठीक है, सिर्फ माइनस इसलिए आया क्योंकि जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो नेगेटिव होता है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज़ इनकी लगाएंगे। अब टा इज इक्वल टू टा1 क्या था, 12, तो साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा, -12 हो जाएगा, प्लस टा2 क्या था, 15। तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, 15 में से 12 माइनस करोगे तो 3 न्यूटन मीटर आ जाएगा। टॉर्क या नेट टॉर्क या टोटल टॉर्क कितना है, 3 न्यूटन मीटर। और ये देखें पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब क्या है, द डायरेक्शन ऑफ नेट टॉर्क विल बी क्लॉकवाइज, यानी जो टोटल टॉर्क है वो किस साइड पे होगा, जो हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसके अलाउंग होगा, ठीक है। यानी नेट जो टॉर्क है वो इस साइड को मूव करेगा, यानी इस साइड पे, ठीक है, होगा। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। आई होप आपको न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।